एक बार की बात है। दीपलपुर नामक गांव में अदिति, अनिका और साक्षी तीन बहनें अपनी माँ जानवी के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही जानवी के पति का निधन हो गया था, इसीलिए तीनों बेटियों की जिम्मेदारी जानवी के ऊपर आ जाती है। जानवी अपनी तीनों बेटियों को एक अच्छा जीवन देने के लिए रात दिन काम किया करती थी। उसकी एक छोटी सी जमीन थी जिस पर खेती कर करके वो अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन समय के साथ साथ इतना ज्यादा काम करते करते जानवी की तबीयत खराब रहने लगी और वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। हमेशा की तरह आज भी जानवी खेतों पर काम करने जा रही थी कि तभी वहां वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तीनों बहनें बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और अपनी माँ को होश में लेकर आती हैं। तभी सबसे बड़ी बेटी साक्षी कहती है, माँ, कुछ देर के लिए तो आपने हमें डरा दिया था। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम तीनों बहनों का क्या होता? पिताजी तो हमें छोड़कर ही चले गए। क्या आप भी हमें छोड़कर जाना चाहती हैं? अब आप खेत पर काम करने नहीं आएंगी। अदिति तुम लकड़ी बेचने जाओगी और अनिका तुम सब्जी बेचने जाओगी और मैं माँ का ख्याल रखूंगी और खेतों पर काम करूंगी, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहती हैं हम वैसा कर लेंगे। चलो अदिति। इस तरह से दोनों छोटी बहनें अपने हिस्से का काम करने चली जाती हैं। लेकिन दोनों बहनें बहुत ही ज्यादा कामचोर और घमंडी थी, इसीलिए वो ना तो सब्जी बेचने जाती हैं और ना ही लकड़ियां बेचने, बल्कि बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ घूमने चली जाती हैं। हमारे ऊपर कैसे हुक्म चला रही थी? अदिति तुम लकड़ी बेचने जाओगी, अनिका तुम सब्जी बेचने जाओगी, जैसे हमारी माँ हो। माँ ने तो कभी हमसे काम करने के लिए नहीं कहा और वो महारानी हमसे काम करने के लिए कह रही थी। मुझे तो धूप में काम करने का कोई शौक नहीं है। पूरे दिन अगर मैं धूप में जाऊंगी तो हमारा रंग नहीं जल जाएगा, इसलिए भाई मैं तो कोई काम नहीं करूंगी। इस तरह से दोनों बहनें काम से बचकर अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमती रहती हैं। शाम को जब दोनों बहनें एक भी पैसा कमाकर नहीं लेकर जाती हैं, तो साक्षी को बहुत गुस्सा आता है। इससे पहले साक्षी अदिति और अनिका को कुछ कहे, दोनों ही साक्षी के ऊपर गुस्सा दिखाती हैं। क्या दीदी, आप तो कह रही थी कि आप माँ की सेवा करेंगी और खेतों में काम करेंगी, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं किया। माँ की तबीयत खराब है, इसका मतलब हम काम करेंगे और आप आराम कर रही थी। हम पूरा दिन इतनी धूप में घूम घूम कर लकड़ियाँ बेचते रहे और आप घर में आराम से बैठी थी, बड़ा होने का फायदा उठा रही हो। अदिति और अनिका, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अभी खेतों से काम करके वापस आई हूँ। पूरे दिन मैंने ही खेतों में पानी दिया है, जोते हैं और माँ की सेवा भी की है और घर में जो थोड़ा राशन था खाना भी बनाया है। और तुम कह रही हो कि मैं घर में आराम कर रही थी। जब तुम पूरा दिन घूमकर सब्जी और लकड़ी बेच रही थी तो उसके पैसे कहाँ हैं? एक भी पैसा तो तुम कमा कर नहीं लाई हो। अरे माँ की तबीयत कितनी खराब है, उनकी दवाई कैसे आएगी? तो आप कहना क्या चाहती हैं कि हम सब्जी और लकड़ी नहीं बेच रहे थे बल्कि अपने दोस्तों के साथ घूम रहे थे? आप ऐसा कहना चाहती हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। इस तरह से तीनों बहनें आपस में लड़ने लग जाती हैं। ये देखकर जानवी को बहुत दुख होता है और वो चारपाई से उठकर अपनी तीनों बेटियों को डांटते हुए कहती है, बस अब कोई जरूरत नहीं है तुम तीनों को मेरे लिए काम करने की। मैं ठीक हूँ, मैं खेतों में काम भी कर लूंगी और सब्जियाँ भी बेचने चली जाऊंगी। तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं है। तुम तीनों बहन इस तरह से लड़ रही हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम घर पर आराम करो और मैं काम करूंगी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। माँ, मुझे माफ कर, मेरी ही गलती है। मुझे अपनी छोटी बहनों को समझाना चाहिए था। आप परेशान मत होइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बस आराम कीजिए। अदिति और अनिका, कल से तुम माँ का ख्याल रखोगी और सारे काम मैं कर लूंगी। ठीक है। साक्षी समझदार थी, उसका दिल नरम था। ऐसे ही एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आती है। अरे बेटा, कुछ खाने के लिए है क्या? बहुत भूख लगी है।
बहुत समय से कुछ नहीं खाया। बुढ़िया, तुझे नजर नहीं आ रहा? हम भी गरीब हैं। हमारे पास इतना खाना नहीं है कि हम दूसरों को बांटते रहें। 2 समय का हमें खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से तू यहाँ आ गई है मांगने के लिए। चल जा यहाँ से, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। किसी और के दरवाजे पर जाकर मांग। अनिका, ये क्या बदतमीजी है? बड़े बुजुर्गों से इस तरह से बात नहीं करते जिस तरह से तुम कर रही हो। अगर तुम्हें अपने हिस्से का खाना नहीं देना तो मत दो। अम्मा जी, ये लीजिए, मेरे हिस्से का खाना आप खा लीजिए। इस खाने की आपको ज्यादा जरूरत है। मैं तो जवान हूँ, एक समय भी भूखी रह सकती हूँ। आपके शरीर को इसकी ज्यादा जरूरत है। खुश रहो बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। दीदी जब देखो हर किसी की मदद करने लग जाती है। 2 दिन पहले भी खेतों में काका का खेत जोता था इन्होंने, और कल एक लड़के को अपनी चप्पल ही दे दी। अब नंगे पैर घूमती फिरती है। भाई साहब, सीधी बात है, मेरे से तो नहीं होती ऐसे। भले खुद मुसीबत में रहो और दूसरों को मदद पहुंचाओ। अब रहेंगी पूरी रात भूखी, तब पता चलेगा। अच्छा हुआ तूने खाना देने से मना कर दिया। अनिका, अदिति, गलत बात है। हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हम अमीर हैं तभी हम दूसरों की मदद करेंगे। हमारे पास जो भी है इसमें से हम दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही तो इंसानियत है। ऐसा कहकर साक्षी काम करने में जुट जाती है और अगले दिन जब लकड़ी लेने जाती है कि तभी वो देखती है कि एक जख्मी हिरन बुरी तरह से करहा रहा है और वो खून से लहूलुहान था। ये देखकर साक्षी घबरा जाती है और वो उसे अपने साथ घर लेकर आ जाती है। दीदी, अब इस जख्मी हिरन को घर पर क्यों लेकर आई हो? इसमें से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। जाओ, इसे वहीं पर छोड़कर आओ। साक्षी अपनी दोनों बहनों की एक नहीं सुनती और वो जख्मी हिरन के जख्मों पर हल्दी का लेप लगाती है, उसे हरी हरी घास खिलाती है, उसकी बहुत ज्यादा सेवा करती है। 4-5 दिन की सेवा करने से और रोज मरहम पट्टी लगाने से वो हिरन बिल्कुल ठीक हो जाता है। साक्षी बहुत खुश थी। कुछ समय बाद वो शावर लेने जाती है और शावर लेकर जैसे ही बाहर निकलती है तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसके सर पर एक भी बाल नहीं थे। वो पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। साक्षी बहुत रोती है। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया? मेरे सर पर तो एक भी बाल नहीं रहे। मैंने तो वही शैम्पू यूज किया था जो मैं रोज करती हूँ। अचानक ये क्या हो गया? मैं कितनी बुरी लग रही हूँ। अब पता नहीं मेरे बाल वापस कैसे आएंगे। दीदी, ये आपने क्या कर दिया? वो शैम्पू तो कल ही खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया था और आपने उसे शैम्पू को यूज कर लिया, जिसकी वजह से आपके सारे बाल चले गए। अब तो आपके बाल कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर साक्षी और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाती है कि तभी वहाँ हिरन एक सुंदर परी के रूप में आ जाता है और वो साक्षी को सुंदर जादुई सोने के बाल देता है, जिनकी वजह से साक्षी और भी ज्यादा सुंदर लगती है। तभी वो परी साक्षी से कहती है, साक्षी, तुम एक बहुत नेक लड़की हो। तुम हमेशा सबकी मदद करती हो। तुमसे कभी किसी का दुख दर्द नहीं देखा जाता। अच्छी लड़की के साथ कभी गलत नहीं हो सकता। अब तुम्हारे ये जादुई सोने के बाल ऐसे ही चमकते रहेंगे और तुम एक बाल रोजाना बेचकर अपने घर की आर्थिक स्थिति भी बदल सकती हो। अदिति, साक्षी दीदी के बाल कितने सुंदर लग रहे हैं और ये पहले से भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। साक्षी दीदी, कृपया करके परी दीदी से कहकर हम दोनों बहनों को भी सोने के बाल दिला दो ना। परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतने ज्यादा सुंदर सोने के बाल देने के लिए। लेकिन क्या आप मेरी दोनों छोटी बहनों को भी जादुई सोने के बाल दे सकती हो? लेकिन याद रहे, इनका कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना। हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करना, ठीक है? ऐसा कहकर वो परी अदिति और अनिका को भी जादुई सोने के बाल दे देती है
और वहां से अदृश्य हो जाती है। अनिका और अदिति जादुई सोने के बाल पाकर और भी ज्यादा घमंडी और लालची हो जाते हैं। वो दोनों घर छोड़कर चली जाती हैं और जादुई सोने के बालों की मदद से एक महल जैसे घर में रहती हैं। रोजाना पार्टी करती, दोस्तों के साथ घूमती और शॉपिंग करती रहती। और वहीं दूसरी तरफ साक्षी अपनी माँ के साथ रह रही थी। अपनी माँ का बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराती है और उनकी बहुत सेवा करती है और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। ऐसे ही एक दिन अनिका और अदिति पार्टी में जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें एक छोटा मासूम बच्चा मिलता है और वो दोनों बहनों के सामने गिड़गिड़ा कर कहता है, दीदी दीदी मेरी मदद कीजिए, मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है, उनकी आखिरी सांस चल रही है। अगर उन्हें अभी हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया तो उनकी जान भी जा सकती है। मैं अनाथ हो जाऊंगा, मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। मेरी मदद करो, आप इतनी ज्यादा अमीर हैं, कृपया करके मेरी मदद करो। तेरी माँ मरती है तो हमारी तरफ से मर जाए, हमने तुम जैसे गरीब लोगों की मदद करने का कोई ठेका नहीं लिया है। दीदी, इस दुनिया में गरीब लोग कुछ ज्यादा नहीं हो गए हैं, जब देखो हमारे सामने आके हाथ फैलाने लग जाते हैं। चल चल भाग यहाँ से, हम तुझे कुछ नहीं देने वाले। ऐसा कहकर दोनों बहनें उस बच्चे को धमकाकर धक्का देकर नीचे गिरा देती हैं कि तभी दोनों बहनों के सर से बाल गायब हो जाते हैं और वो गंजी हो जाती हैं और बहुत ज्यादा बदसूरत भी। ये देखकर दोनों बहनें बहुत ज्यादा रोते हुए साक्षी के पास जाती हैं और साक्षी को सब बताती हैं। तभी साक्षी अपनी दोनों बहनों से कहती है, अनिका, अदिति, तुम्हें अपने किए की सजा मिली है। वो मासूम बच्चा तुम्हारे सामने कितना रो रहा था, तुमने उस परेशान बच्चे की मदद नहीं की, जबकि परी ने तुमसे कहा था कि जादुई सोने के बालों से तुम्हें दूसरों की मदद करनी है। तुमने अपने जादुई सोने के बालों से लालच किया, उनका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगी। अदिति और अनिका को अपने किए के ऊपर बहुत पछतावा होता है और अब वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही गंजी और बदसूरत रहती हैं। लेकिन उन्हें अपनी गलती से सबक मिल जाता है और वो साक्षी की तरह अच्छी लड़की बन जाती हैं और इसी तरह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए आगे खड़ी रहती हैं।